पूर्व सीएम रमन सिंह ने हालांकि जो बयान दिया है उसमें यह कहा गया कि कालीचरण की जो गिरफ्तारी है उस पर उन्होंने बयान दिया कि कानून का जो है कानून अपना काम कर रहा है, महात्मा गांधी का अपमान अनुचित है। महात्मा गांधी का जो अपमान हुआ वो पूरी तरीके से गलत है। गांधी पर बयान को लेकर किसी संत के साथ यहाँ पर नहीं खड़े रहा जा सकता। महात्मा गांधी का अपमान अनुचित है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और लाइन यहाँ पर कही है, एक और बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि गांधी पर बयान को लेकर किसी संत के साथ हम नहीं हैं। कालीचरण महाराज के बयान से कितने सहमत हैं आप? उन्होंने मैं गांधी के अपमान के शब्द को मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। भाजपा रिलीज कालीचरण कैंपेन चला रही है। नहीं, वो भाजपा का ऐसा कोई कैंपेन नहीं। यशवंत साहू हमारे साथ दुर्ग से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। यशवंत, मैं एग्जैक्ट स्थिति आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कुछ कहा था वो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम किसी भी संत के साथ, ऐसे संत के साथ नहीं हैं जो महात्मा गांधी का अपमान करे। और साथ ही हम जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी जो है हालांकि कानून अपना काम कर रहा है लेकिन ऐसे संत के साथ नहीं है। वो एग्जैक्ट स्थिति उस समय क्या थी? जी बिल्कुल, बता दूं कि दुर्ग थोड़ी देर पहले रमन सिंह पहुंचे थे। वो यहां से अंडा के लिए रवाना हुए हैं। उससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बात की। वो खुद बात करना चाहते थे पूर्व सीएम रमन सिंह। जो धर्म संसद पे जो बवाल हो रहा है, कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर उन्होंने कहा कि जो पुलिस की कार्रवाई है, जो सरकार की कार्रवाई है, वो विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो गिरफ्तारी है वो कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया है, एक बड़ा सवाल ये उठाया है कि जो लगातार छत्तीसगढ़ में भगवान माता सीता को लेकर जो अपमान किए जा रहे हैं, कुछ लोग करते हैं, उन पे कार्रवाई भूपेश बघेल की जो सरकार है वो कब करेगी। उनका सीधा सवाल था कि मैं सवाल करता हूं कि भगवान राम के अपमान करते हैं उन पे कब कार्रवाई होगी। उसके अलावा हमने जब उनसे बात की कि बृजमोहन अग्रवाल जो आपकी पार्टी के पूर्व मंत्री है वो रिलीज कालीचरण महाराज एक हैशटैग ड्राइव कर रहे हैं ट्विटर पर, तो उन पे उनका कहना था कि इस तरह की पार्टी की ओर से कोई कैंपेन नहीं चलाया जा रहा है, ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है। तो रमन सिंह के बयान और जो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है उन दोनों के बयान में काफी जो है असमानताएं हैं। दोनों का अपना अपना विचार है। तो ओवरऑल हम देखा जाए कि जैसे हमने उनसे बात की पार्टी का स्टैंड, तो उनका कहना था कि कानून अपना काम कर रहा है। कालीचरण महाराज के खिलाफ जो कार्रवाई विधि सम्मत होनी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि कानून अपना काम कर रहा है, कार्रवाई जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल यशवंत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने यह साफ कर दिया है कि जब वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि कानून जो है जिस तरीके से काम कर रहा है उससे वो कहीं ना कहीं सहमत है। वहीं कालीचरण पर राजद्रोह का जो केस है वो भी दर्ज हो गया। आपको बता दें साक्ष्यों के आधार पर राजद्रोह की जो धारा है वो जोड़ी गई है। टिकरापारा थाने में केस दर्ज हुआ है। तो कालीचरण पर केस दर्ज हो गया है राजद्रोह का। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से। कालीचरण पर राजद्रोह का केस दर्ज हो गया है। साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्य हैं उसके आधार पर राजद्रोह की जो धारा है वो जोड़ी गई है। टिकरापारा थाने में केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर यहाँ पर रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकरापारा थाने में केस दर्ज हुआ है। साक्ष्यों के आधार पर राजद्रोह की जो धाराएं हैं वो जोड़ी गई हैं।